दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है, वो भी रियल ऑथेंटिक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, परीक्षा की तारीखों के बारे में, क्योंकि इस समय पे बहुत सारी जानकारी देखने के लिए मिल रही है जहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर परीक्षा की तारीखें जारी कर दी गई हैं। साथ ही अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम को लेकर भी यहाँ से बहुत सारी जानकारी निकल कर आ रही है, तो मैं आप सभी को वही जानकारी दूंगा जो ऑथेंटिक होगी और जो सही होगी, जिससे कि आप लोग अपनी तैयारी तेज़ कर सकें और परीक्षा के अनुसार आप लोग अपनी तैयारी करें। तो साथ ही हम बात करेंगे 63,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में, इसके अलावा और भी तमाम लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो कि वर्तमान में निकली हुई शिक्षक भर्तियों में आवेदन कर रहे होंगे या फिर आवेदन करने वाले, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। 1 या 2 दिन का समय रह गया। अगर आप केवीएस की प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए या फिर केवीएस के माध्यम से जिस भी पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई हैं, जैसे कि टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा प्राइमरी, इसके अलावा कुछ और पोस्ट भी हैं जो कि टीचर से संबंधित नहीं है, लेकिन जो भर्तियाँ वो निकाली गई हैं, उनके लिए आपने आवेदन किए होंगे। लेकिन अब आप सभी के पास समय आ चुका है जब आवेदन की अंतिम तारीख आ गई है। जिसने आवेदन कर दिया है वो अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दे रहा है, लेकिन कुछ अभ्यर्थी अभी 1-2 आवेदन करने से रह गए होंगे, तो उनके पास 1 या 2 दिन का समय है, जल्दी से जाकर आवेदन कर लें। सवाल है परीक्षा की तारीख के बारे में, जहाँ पे बहुत सारी जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि यहाँ पे जो परीक्षा है वो आपकी करवाई जाने वाली 20 फरवरी के आसपास, या फिर अगर बात की जाए तो फरवरी के 2nd वीक से आपकी जो परीक्षा है वो शुरू होने वाली है। और ये भी दावा किया जा रहा है कि मार्च के 1st वीक या फिर 2nd वीक के अंदर आपकी जो परीक्षाएं वो ख़त्म हो जाएंगी। अब क्या ये सच है या झूठ, मैं आपको बता दूं। असल में मामला ये है कि केवीएस के माध्यम से जब शिक्षक भर्ती करवाई जाती हैं तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। मैंने 2-4 दिन पहले भी आपको वीडियो बनाकर जानकारी दी थी कि केवीएस के माध्यम से शिक्षक भर्ती जो होगी और जो स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से शिक्षक भर्तियाँ होती हैं उनमें समय लगता है, उनमें मामले लंबे समय तक लटके रहते हैं। लेकिन केवीएस के साथ ऐसा नहीं होता है कि भर्ती आपकी अगर निकल गई है, चाहे वो प्राइमरी की हो या फिर टीजीटी की, वो लंबे समय तक लटकी जाएगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि जल्द से जल्द परीक्षा करवाई जाएगी। और परीक्षा एजेंसी कौन सी होती है? एनटीए, जिसके माध्यम से बड़ी से बड़ी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। तो ये परीक्षा जल्द से जल्द कराने के लिए इस बात के लिए बिल्कुल संशय नहीं है कि आपकी परीक्षा जल्द होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये परीक्षा 20 तारीख से होगी, तो इसको लेकर ऑथेंटिक नोटिफिकेशन कोई जारी नहीं हुआ है। कई यूट्यूब चैनल और कई सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से इसको लेकर जानकारी प्रसारित की जा रही है कि जो आपकी परीक्षा है वो 2nd वीक से करवाई जाएगी केवीएस की, चाहे वो प्राइमरी की शिक्षक भर्ती हो या फिर टीजीटी पीजीटी की शिक्षक भर्ती। लेकिन ऑफिशियल की अगर बात की जाए तो इसके बारे में अभी कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है। अब क्या सच्चाई है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो जानकारी दी जा रही है वो इसलिए दी जा रही है क्योंकि सीटेट की जो परीक्षा है वो खत्म होने वाली है फरवरी के अंदर। फरवरी के अंदर जैसी परीक्षाएं खत्म होगी फिर यूजीसी नेट की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो इसी बीच आप सभी की जो परीक्षाएं वो करवाई जा सकती हैं, इसलिए संभावनाओं पे आधारित है। लेकिन मैं आपको बता दूं, केवीएस की परीक्षा के लिए आपका नोटिफिकेशन के आवेदन खत्म हो जाने के लगभग 60 दिन के बाद में इस परीक्षा को करवा लिया जाएगा। मान लीजिए आप सभी के जो आवेदन है वो ख़त्म हो जाते हैं यहाँ पर 1 तारीख को, उसके बाद में आपके पास मौका मिलेगा जनवरी का, फिर आपको मौका मिलेगा फरवरी का और फिर मार्च का ज़्यादा नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये 20 फरवरी की जो जानकारी आपको सोशल मीडिया पे मिल रही है ये बढ़कर 15 मार्च तक हो सकती हैं। तो जो केवीएस की शिक्षक भर्ती की परीक्षा होगी वो यहाँ पे 15 मार्च के आसपास होने की संभावना है, उससे पहले नहीं हो पाएगी। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्राइमरी और टीजीटी दोनों में आवेदन किया है उनके पास में ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन का समय शेष है। अपनी तैयारी शुरू कर दें। अगर आपने शुरू कर दी है तो उसको और तेज़ कर दें। लेकिन जो जानकारी निकल के आ रही है कि 2nd वीक से परीक्षा शुरू हो जाएगी, ये अभी संभव नहीं है। आपकी परीक्षा मार्च के बाद ही आपको देखने के लिए मिलेगी, या तो मार्च में या फिर मार्च के लास्ट में या मिडिल मार्च के अंदर। यही तीनों जानकारी आप सभी के लिए बेस्ट है। बाकी जब तक ऑथेंटिक नहीं आ जाता तब तक आप सभी अपनी प्रिपरेशन करते हैं केवीएस, टीजीटी, पीजीटी और प्राइमरी के लिए, क्योंकि सिलेबस बड़ा है और बहुत कुछ आप सभी को पढ़ना है और नौकरी पानी है तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ऑथेंटिक जानकारी के ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी निकल कर आती रहती हैं।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर बहुत सारे अलग अलग प्रकार की चीज़ें आती हैं। कभी कहा जाता है कि यूपी टीईटी के बाद शिक्षक भर्ती आएगी, तो कभी कहा जाता है कि सुपर टीईटी के बाद शिक्षक भर्ती आएगी। जब बात यूपी टीईटी की आती है तो जो पहले से यूपी टीईटी पास हैं वो इसका विरोध भी करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि बार बार आप यूपी टेट करवा लेते हो, बेरोजगारों से पैसे ले लेते हो, लेकिन शिक्षक भर्ती देते नहीं हो। लेकिन एक नियम व कानून भी कुछ कहते हैं। नियम कानून ये कहते हैं कि आपको हर साल में टीईटी परीक्षा करवानी चाहिए एनसीटीई के अनुसार। वो बात अलग है कि सरकार करवाती नहीं है, लेकिन यूपी टीईटी के बाद शिक्षक भर्ती को लेकर कोई नियम ना तो एनसीटीई ने बनाया है और ना ही राज्य सरकार ने। अब जब बात नई शिक्षक भर्ती को लेकर होती है तो सबसे बड़ा सवाल पूछा जाता है कि क्या यूपी टीईटी परीक्षा होगी या फिर सीधे सुपर टीईटी का आयोजन किया जाएगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि बिना यूपी टीईटी के परीक्षा सुपर टीईटी की आ पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस परीक्षा को अब 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। पिछले साल 23 जनवरी को आप सभी जानते हैं परीक्षा का करवाया गया था। हालांकि परीक्षा 28 नवंबर को होनी थी, लेकिन उसके बाद में यूपी टीईटी 2021 है वो पूरे तरीके से निकल चुका है, और 2022 भी अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ बीएड के विवाद के चलते और केस के चलते अभी तक यूपी टीईटी नया आया नहीं है। लेकिन 2023 के अंदर जब भी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आएगी तो आप सभी को ध्यान रखना है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती से पहले एक बार यूपी टीईटी की परीक्षा अवश्य होगी। अगर आपको कोई कहता है कि बिना यूपी टीईटी के सीधा सुपर टीईटी हो रहा है, तो या तो वो आपसे झूठ बोल रहा है या फिर आपको गलत जानकारी दे रहा है, क्योंकि मेरा उद्देश्य आप सभी को सही जानकारी देना है। और सही जानकारी यही है कि जब भी आपका सुपर टीईटी 2023 होगा, उससे पहले यूपी टीईटी 2023 की परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी। अब चाहे आप यूपी टीईटी क्वालिफाइड हैं तो आप शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन करें, और अगर आप यूपी टीईटी क्वालिफाइड नहीं है तो सीटेट या यूपी टेट दोनों में से किसी एक को पास करके शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन बिना यूपी टीईटी के सुपर टीईटी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, मामला कोर्ट में जाएगा और भर्ती फंस भी सकती है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है भर्ती परीक्षाओं के अंदर नकल बनी महामारी, ऐसा कहना है कोर्ट का। 3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने भी आपको कहा था कि कहीं ना कहीं जो शिक्षक भर्ती या फिर किसी भर्ती के अंदर जब नकल होती है तो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी को नौकरी नहीं मिलती है, और ये धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं महामारी बनती जा रही है, कोरोना की तरह फैलती जा रही है। अब इसी को लेकर कोर्ट के माध्यम से भी टिप्पणी की गई है। लिखा हुआ है कि परीक्षा में नकल बनी महामारी की तरह, जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि समाज को कर सकती है नष्ट, ऐसा कहना है हाईकोर्ट के माध्यम से। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि परीक्षा में नकल करना प्लेग महामारी बन चुकी है। आप में से बहुत कम लोगों को प्लेग के बारे में पता होगा, जानकारी तो होगी, याद नहीं होगा, लेकिन कोरोना मैंने इसलिए लिखा है जिससे कि आप इस चीज़ को रिलेट कर सकें। मामला ये है कि भाई कोरोना भी आप सभी की तरह फैलता जा रहा है, खतरनाक होता जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं समाज पूरे तरीके से नष्ट हो सकता है। जो लोग नकल करते हैं या इसमें शामिल होते हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। चीफ जस्टिस के माध्यम से कहा गया कि किसी भी देश की प्रगति के लिए शिक्षा प्रणाली अखंडता अचूक होनी चाहिए। जो छात्र मेहनत करने वाला आगे निकलने के लिए अनुचित साधनों का सहारा लेते हैं, नकल करके बच निकलते हैं, वे राष्ट्र के निर्माण के लिए नहीं कर सकते, और इनके साथ ही किसी तरह की हमदर्दी नहीं दिखानी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि चोरी करने वाला सरकारी नौकरी पा जाता है और मेहनत करने वाला बाहर बैठ जाता है, और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि हर भर्ती के अंदर नकल देखने के लिए मिलती है। नकल करते पकड़ा गया था याचिका था, उसी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के माध्यम से टिप्पणी की गई है। इसके खिलाफ एक सख्त कानून बनना चाहिए कि जो नकल करे उसको एक ऐसी सज़ा मिले जिससे कि दूसरे नकल करने वालों के भी होश उड़ जाए। आपकी राय क्या है कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।